हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल नॉलेजेबल ब्रेन। और आज हम इस वीडियो में समझने वाले हैं जॉन डन की पोयम दी एक्सटेसी। दोस्तों, एक्सटेसी का मतलब होता है एक्सट्रीम हैप्पीनेस, स्पेशली व्हेन फीलिंग प्लेजर। और कभी-कभी इस एक्सटेसी की स्पेलिंग EXTASIE भी लिखी जाती है, जो कि ओल्ड स्पेलिंग में है। अर्ली 17th सेंचुरी में रफली अराउंड 1600 के अराउंड ये पोयम लिखी गई थी। दोस्तों, ये एक मेटाफिजिकल लव पोयम है जो जॉन के सिग्नेचर स्टाइल में लिखी गई है। मतलब इसके अंदर डीप फिलोसफिकल आइडियाज, लव, सोल, बॉडी का कॉम्प्लेक्स कनेक्शन और इंटेलेक्चुअल रीजनिंग विद इमोशन देखने को मिलती है। पोयम एक कपल के बारे में है जो एक रिवर बैंक पर बैठे हुए हैं। उनकी बॉडीज मोशनलेस होती है, बट उनकी सोल्स एक दूसरे से बात कर रही होती है, और इसी को यहाँ पर एक्सटेसी बोला गया है। यानी कि एक स्पिरिचुअल स्टेट जहाँ बॉडी इनएक्टिव होती है और सोल हायर अंडरस्टैंडिंग में होती है। दोस्तों, इस पोएम के थीम है बॉडी वर्सेस सोल, स्पिरिचुअल लव, यूनियन ऑफ माइंड, रिटर्न टू रियलिटी। तो चलिए अब इस पोएम को हम लाइन बाय लाइन पढ़ के समझते हैं। और दोस्तों, अगर आपको जॉन डन की लाइफ और करियर पे पूरी वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताइएगा। पोएम की शुरुआत में स्पीकर बोलते हैं, वेयर लाइक अ पिलो ऑन अ बेड, अ प्रेग्नेंट बैंक स्वेल्ड अप टू रेस्ट। दोस्तों, इन लाइनों का मतलब है कि लवर्स एक पीसफुल, कंफर्टेबल, नेचुरल सेटिंग में बैठे हुए हैं। जैसे बेड पर पिलो होता है, वैसे एक सॉफ्ट रेस्टिंग प्लेस का यहाँ पे सीन देखने को मिल रहा है। एक रिवर बैंक है, एक किनारा है जो ग्रीन और फुल लाइफ से रिच और फर्टाइल लग रहा है। यानी कि जो एनवायरनमेंट है वहाँ पे पेड़ पौधे हैं उस रिवर बैंक के अराउंड। आगे स्पीकर बोलते हैं, द वॉलेट्स रिक्लाइंग हेड सेट वी टू वन अनदर्स बेस्ट। यानी कि वहां पर वॉलेट्स यानी कि फ्लावर्स झुके हुए हैं, ऐसा लग रहा है कि वो रेस्ट कर रहे हो। मीन्स फ्लावर भी एक रिलैक्स पोस्चर में वहां पर है। और वो कहते हैं कि हम दोनों यानी कि लवर्स वहां बैठे थे एक दूसरे के क्लोजेस्ट कंपेनियंस बन के। आगे स्पीकर कहते हैं, आवर हैंड्स वर फर्मली सीमेंटेड विद अ फास्ट पाम विद टेंस डिड स्प्रिंग। यानी कि उन दोनों के हाथ स्ट्रांगली कनेक्टेड थे, जैसे सीमेंट से चिपके हुए हो। ये एक फिजिकल बॉन्ड दिखाता है जो काफी ज्यादा स्ट्रांग है। वो कह रहे हैं यहाँ पर कि एक इनविजिबल हीलिंग ग्लू है, प्यार है, लव है, जो उन दोनों को नेचुरली जोड़ रहा है। आगे स्पीकर कहते हैं, our eye beams twisted and did thread our eyes upon one double string, so to intergraft our hands as yet was all the means to make us one, and pictures in our eyes to get was all our propagation। इन लाइनों में स्पीकर कह रहे हैं कि उनकी नजर एक दूसरे से ऐसी जुड़ी हुई है जैसे बीम्स ट्विस्ट हो रही हो। यानी कि उनका आई कनेक्शन इतना ज्यादा स्ट्रांग है। दोनों की आईज एक स्ट्रिंग, एक थ्रेड से कनेक्टेड है। उनके हैंड्स ऐसे मर्ज हो रहे हैं जैसे ग्राफ्टिंग, यानी कि प्लांट को एक दूसरे को जब जोड़ा जाता है। और ये सब सिर्फ एक होने का अर्ली स्टेज था। उनकी आंखों में एक दूसरे की इमेजेस बन रही थी। उनका रिप्रोडक्शन या कंटिन्यूशन सिर्फ थॉट्स और इमेजेस में था। दोस्तों, अब तक हमने पोएम में ये समझा है कि दो लवर्स है जो एक रिवर बैंक के किनारे बैठे हुए हैं, नेचर के पास बैठे हुए हैं, और दोनों स्पिरिचुअल और मेंटल कनेक्शन को फील कर पा रहे हैं। यहाँ पे कोई फिजिकल कनेक्शन नहीं है, सिर्फ स्पिरिचुअल कनेक्शन है। आगे स्पीकर कहते हैं, एस ट्विस्ट टू इक्वल आर्मीज फेस सस्पेंस अनसर्टेन विक्ट्री, अ souls wish to advance their state were gone out, hung twixt her and me। इन लाइनों में स्पीकर बोलते हैं जैसे दो इक्वल आर्मीज का बैटल हो, सोल स्ट्रगल कर रही है बैलेंस्ड के लिए। यानी कि विक्ट्री किसी को नहीं मिलती, सिचुएशन सस्पेंडेड है। उन दोनों की सोल्स बॉडी से बाहर निकल गई है एक हायर स्टेट के लिए। सोल्स दोनों के बीच में ऐसा लग रहा है लटकी हुई हो, कनेक्शन फिजिकल से भी बियॉन्ड हो चुका है। आगे स्पीकर बोलते हैं, एंड while our souls negotiate there, we like
Spiritual statues lay all day the same our posture were and we said nothing all day. यानी कि जब वो सोल्स एक दूसरे से बात कर रही थी, नेगोशिएट कर रही थी, एक स्पिरिचुअल कनेक्शन बना रही थी, उस वक्त पे लवर्स की जो बॉडी है वो मोशनलेस थी। वो दोनों पूरे दिन सेम पोजीशन में रहे, पूरे दिन कुछ नहीं बोले। आगे स्पीकर कहते हैं इफ एनी सो बाय लव रिफाइंड दैट ही सोल्स लैंग्वेज अंडरस्टूड and by good love were grown all mind. Within convenient distance stood he though he knew not which soul spake, because both meant both spake the same. दोस्तों इन लाइनों में स्पीकर कह रहे हैं अगर कोई इंसान रिफाइंड यानी कि सोफिस्टिकेटेड स्पिरिचुअल हो जाए तो वो लव की वजह से होता है, यानी कि ट्रू लव इंसान को बेटर और प्योर बना देता है। यहाँ पर रिफाइंड लव एज अ मेटाफॉर यूज किया है जिसका मतलब है प्योरिफिकेशन। वो ये कह रहे हैं कि ऐसा पर्सन सोल की लैंग्वेज समझ लेता है। गुड लव से पर्सन प्योर माइंड बन जाता है, यानी लव इंसान को इमोशनल से इंटेलेक्चुअल लेवल तक ले जाता है। लवर्स एक एप्रोप्रिएट डिस्टेंस पर खड़े हैं, यानी कि उनकी जो फिजिकल क्लोजनेस है वो बहुत एक्सट्रीम नहीं है। ऑब्जर्वर को समझ नहीं आता कि कौन सी सोल बोल रही है, क्योंकि वो दोनों सोल मर्ज हो चुकी है, एक हो चुकी है। दोनों सोल्स सेम थॉट सेम वर्ड्स को एक्सप्रेस कर रही हैं, यानी कि कंप्लीट यूनिटी ऑफ थॉट। आगे स्पीकर कहते हैं माइट देंस अ न्यू concoction take and patch far purer than he came. This ecstasy dot unperplexed we set and tell us what we love. Means इस यूनियन से एक नया मिक्स्ड एसेंस बन जाता है, इंसान वापस और ज्यादा प्योर हो जाता है। प्यार जो है इमोशनल कंफ्यूजन को क्लियर कर देता है। लव जो है वो सेल्फ अवेयरनेस की तरफ ले जाता है। आगे स्पीकर बोलते हैं वी सी बाय दिस इट वॉज नॉट सेक्स वी सॉ नॉट विद डिड मूव बट एज all several souls contain mixture of things they know not what. Love this mixed souls doth mix again and makes both one. Which this and that. यहाँ पे स्पीकर ये बोलना चाह रहे हैं कि लव सेक्सुअलिटी के बियॉन्ड है। प्यार सिर्फ फिजिकल अट्रैक्शन नहीं होता। इनिशियल अट्रैक्शन जो है वो मिसअंडरस्टूड होता है। हर सोल के अंदर मल्टीपल अननोन एलिमेंट्स होते हैं, यानी कि हर एक इंसान अंदर से कॉम्प्लेक्स है। सोल के अंदर अननोन इमोशनल और स्पिरिचुअल मिक्स होता है जिसको हम खुद से समझ नहीं पाते हैं। लव जो है इन मिक्स सोल को दोबारा से मर्ज कर देता है और दोनों लवर्स एक हो जाते हैं, दोनों एक दूसरे का पार्ट बन जाते हैं। दोस्तों यहाँ पे स्पीकर ये बोलना चाहते हैं कि सच्चा प्यार सिर्फ फिजिकल अट्रैक्शन नहीं होता, ये सोल्स को रिफाइन और प्योरीफाई मर्ज करता है। लवर्स एक न्यू स्पिरिचुअल आइडेंटिटी बन जाते हैं। आई और यू डिसॉल्व हो जाता है और दोनों सोल एक हो जाती है। आगे स्पीकर बोलते हैं अ सिंगल वॉलेट ट्रांसप्लांट द स्ट्रेंथ द कलर एंड द साइज ऑल विच बिफोर वॉज पुअर एंड स्कैंट रीडेबल स्टिल एंड मल्टीप्लाइज। इन लाइनों में स्पीकर कह रहे हैं कि एक वॉलेट फ्लावर को अगर ट्रांसप्लांट यानी कि शिफ्ट किया जाए, उस वॉलेट की उस फ्लावर की स्ट्रेंथ, कलर और साइज, पहले वो वीक और स्मॉल था, वो डबल और ग्रो कर सकता है एक चेंज की वजह से। दोस्तों यहाँ पे स्पीकर ये कहना चाह रहे हैं कि ह्यूमन लव का जो आइडिया है वो एक सोल को एक नई आइडेंटिटी दे देता है। आगे कहते हैं when love with one another so entry animates two souls that abler soul would then stout flow defects of loneliness controls। यानी कि जब दो लवर्स का लव ऐसा होता है तो दो सोल्स एक दूसरे को लाइफ देती है, एक स्ट्रॉन्गर कंबाइंड सोल बन जाती है, एक न्यू सोल की फॉर्मेशन होती है। लव जो है लोनलीनेस को हील करता है। आगे स्पीकर कहते हैं वी देन हु आर दिस न्यू सोल नो ऑफ व्हाट वी आर कंपोज्ड एंड मेड फॉर द atomies of which we grow are souls whom no change can invent, but oh alas so long so far our bodies why do we forbear, they are ours though they are not we are the intelligences, they are the fears। इन लाइनों में स्पीकर कह रहे हैं हम अब एक न्यू सोल बन चुके हैं और समझते हैं
कि हम किस चीज से बने हैं। हम जिन टाइनी एलिमेंट्स एटम से बने हैं वो एटम्स एक्चुअली सोल्स हैं जिनको कोई चेन इफेक्ट नहीं कर सकता, यानी कि सोल इटर्नल है, अनचेंजिंग है। लेकिन अफसोस इतना टाइम और डिस्टेंस क्यों है? हम अपने बॉडीज को क्यों डिले और नेग्लेक्ट कर रहे हैं? बॉडीज हमारे हैं लेकिन हम नहीं हैं, यानी कि बॉडी पोसेशन है, आइडेंटिटी नहीं है। हम सोल्स इंटेलेक्ट है, बॉडी सिर्फ फिजिकल है, फिजिकल शेल है जहां पर सोल माइंड और इंटेलिजेंस है, बॉडी एक आउटर स्ट्रक्चर है सिर्फ। आगे स्पीकर कहते हैं, वी ओ देम थैंक्स बिकॉज दे thus did us to us at first convey, yielded their senses force to us, nor are draws to us but ally। इन लाइनों में स्पीकर कह रहे हैं कि हम उन लवर्स सेंसेस बॉडीज के शुक्रगुजार हैं क्योंकि उन्होंने ही हमें एक दूसरे तक पहुंचाया है। सेंसेस ने अपनी पावर हम सोल्स को दी है। सेंसेस यूजलेस वेस्ट नहीं बल्कि मिक्स अलॉय जैसे यूजफुल है। आगे स्पीकर कहते हैं, ऑन मैन्स हेवन इन्फ्लुएंस वर्क नॉट सो बट दैट इट फर्स्ट इम्प्रिंट्स द एयर, सो सोल इनटू द सोल में फ्लो दो इट टू बॉडी फर्स्ट रिपेयर, as our blood labors to beget spirits as like souls at it can, because such fingers need to knit। इन लाइनों में स्पीकर कह रहे हैं, हेवन का इन्फ्लुएंस डायरेक्टली इंसान पर नहीं होता है। प्यार के पीछे, कनेक्शन के पीछे एक कॉस्मिक फिलॉसफी है। पहले वो एयर पर इफेक्ट करता है, यानी कि सोल जो इन्फ्लुएंस होती है किसी मीडियम के थ्रू होती है, इसलिए एक सोल दूसरी सोल तक फ्लो कर सकती है, कनेक्ट हो सकती है। लेकिन पहले ये बॉडी के थ्रू पास होता है, यानी कि बॉडी ही वो मीडियम है, बॉडी कोई बैरियर नहीं है। जैसे कि हमारा ब्लड एफर्ट करता है, स्पिरिट्स बनती हैं जो सोल जैसी होती है, और ऐसी फोर्सेस को, फिंगर्स को यहाँ पर मेटाफोर के तौर पर यूज किया है, यानी कि ऐसी फोर्सेस को हमें निट करना होता है, एक दूसरे से जोड़ना होता है, कनेक्शन बनाना पड़ता है ताकि हम अपनी उस सोलमेट से, उस स्पिरिचुअल कनेक्शन से जुड़ पाए। आगे स्पीकर कहते हैं, that subtle knot which makes us man, so much pure lover's soul descend to affections and to faculties which sense may reach and apprehend, else a great prince in prison lies। इन लाइनों में स्पीकर कह रहे हैं, जो डेलिकेट नॉट, जो बॉन्ड इंसान बनाता है, ट्रू लवर्स की सोल नीचे डिसेंड करती है, यानी कि लव जो है कनेक्ट करता है सोल को फिजिकल वर्ल्ड में। फीलिंग और सेंसेस तक आना पड़ता है, जो सेंसेस समझ और फील कर सकती है, वरना एक ग्रेट प्रिंस यानी कि सोल जेल यानी कि बॉडी में बंद रहेगी। बेसिकली सोल जो है बॉडी के अंदर ट्रैप होगी विदाउट एक्सप्रेशन, अगर वो अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाएगी। दोस्तों, इन लाइनों में जो प्रिंस है एज अ मेटाफॉर यूज हुआ है फॉर सोल और प्रिजन यूज हुआ है फॉर बॉडी। तो यहाँ पे स्पीकर ये बोल रहे हैं कि सेंसेस और बॉडी नेगेटिव नहीं है, ये सोल की कम्युनिकेशन टूल्स हैं। लेकिन सच्चा प्यार सिर्फ स्पिरिचुअल नहीं होता, वो बॉडी के थ्रू भी एक्सपीरियंस होता है। सोल को एक्सप्रेस होने के लिए सेंसेस और बॉडी की ज़रूरत पड़ती है। विदाउट बॉडी सोल एक प्रिंस इन प्रिजन जैसा हो जाता है। आगे स्पीकर बोलते हैं, टू आवर बॉडीज टर्न वी देन दैट सो weak man on love revealed may look, love mysterious and soul do grow, but yet the body is he his book, and if some lover such as we have heard this dialogue of one, let him till mark us, he shall see small change when we are two bodies gone। इन लाइनों में स्पीकर कह रहे हैं, अब हम अपने बॉडीज की तरफ वापस आते हैं, यानी कि सोल डिस्कशन के बाद अब बॉडी रियलिटी को वो लवर्स एक्सेप्ट करते हैं। कमजोर ऑर्डिनरी लोग हमारे लव को देख सकते हैं, नॉर्मल लोग लव को फिजिकली समझते हैं। लव के असली सीक्रेट सोल में डेवलप होते हैं, यानी कि ट्रू लव स्पिरिचुअल लेवल पर ही ग्रो करता है। लेकिन बॉडी ही लव की किताब एक्सप्रेशन है। लव को समझने के लिए बॉडी को पढ़ना पड़ता है। जो बॉडी है वो बुक ऑफ लव है। अगर कोई और लवर हम जैसा हो, जो हमारे सोल कन्वर्सेशन को सुन चुका हो, हमारी सोल यूनियन टॉक को समझ चुका हो, अगर वो हमें ऑब्जर्व करे, तो वो देखेगा कि बॉडी के आने के बाद भी हम में ज्यादा चेंज नहीं आया,
यानी कि सोल यूनिटी remains even after physical return। के एंड में स्पीकर ये कहते हैं कि लव का ओरिजिन सोल में होता है, लेकिन उसका एक्सप्रेशन बॉडी के थ्रू होता है। ट्रू लवर्स के लिए बॉडी और सोल में कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं होता, दोनों एक सिस्टम है। स्पिरिचुअल यूनिटी इतनी स्ट्रांग होती है कि फिजिकल लेवल पर भी स्मॉल चेंज होता है। So in this poem, John Donne is talking about metaphysical union where souls merges, body act as expression tools, and identity become one continuous spiritual experience beyond physical attraction। दोस्तों, आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ गई हो और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।